हेलो बच्चों, आज हम 7th क्लास के उत्कर्ष की एक्टिविटी करेंगे। विज्ञान गतिविधि का खजाना, कक्षा 7 की है ये। चैप्टर फर्स्ट, पौधों में पोषण। चैप्टर फर्स्ट में पौधों में पोषण में आपको गतिविधि पत्रक 1 दी हुई है। इसमें खेल खेल में सीखे में दिया हुआ है, अपने घर के आसपास शैवाल का पता लगाइए और अपने दोस्तों के साथ इसके पोषण के तरीके के बारे में बातचीत करें। क्या आप सोचते हैं कि शैवाल अपना भोजन खुद बनाते हैं? नीचे दिए गए रिक्त स्थान में अपने विचार लिखें। यहाँ पर आपको बताना है कि शैवाल जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं या नहीं, उसके बारे में अपने विचार लिखने हैं। जो शैवाल होते हैं, शैवाल क्लोरोफिल युक्त होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है, और ये स्वयंपोषी होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जिनमें ग्रीन कलर होता है उनमें क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वपोषित होते हैं। फिर इसमें यही आपको बताना है कि ये स्वपोषित हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको इसमें से कौन सा अधिक पौष्टिक लगता है और क्यों? यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स दे रखी हैं, टमाटो है, कैरेट है। यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल्स है, टमाटो, कैरेट, और यहाँ पर पैकेट जूस है। तो आपको बताना है दोनों में से हेल्दी क्या होता है। तो यहाँ पर हेल्दी के लिए चुनेंगे हम नंबर का। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश होती हैं, पैक्ड जूस की तुलना में ये ज़्यादा पौष्टिक होती हैं, इसलिए हम का को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरें। आपको रिक्त स्थान भरने हैं और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में पहले से यहाँ पर दे रखा है भोजन, अंग, पोषक तत्व। यहीं से आपको चूज़ करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व। नंबर खा, सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और अगर आप कथन से सहमत हैं तो कोष्टक में मैं सहमत हूँ लिखें, और यदि आप कथन से सहमत नहीं हैं तो मैं असहमत हूँ लिखें। ये आपको दे रखा है यहाँ पर। पौधे विषम पोषित होते हैं। क्या पौधे दूसरों पर निर्भर होते हैं? अगर ये सही है तो आपको लिखना है सहमत हूँ, और अगर ये सही नहीं है तो आपको लिखना है असहमत हूँ, क्योंकि पौधे विषम पोषित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो स्वपोषित होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखना है मैं असहमत हूँ। मैं असहमत हूँ। नेक्स्ट है नंबर खा, पोषण प्रजनन का एक तरीका है। जो पोषण होता है वो प्रजनन का एक तरीका है। अगर सहमत हैं आप तो लिखिए सहमत, असहमत है तो असहमत। इसमें आपको पोषण प्रजनन का एक तरीका है, मतलब जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो पोषण के द्वारा होता है, इससे असहमत हैं। यहाँ पर लिखिए मैं असहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम 1 और कॉलम 2 का सही मिलान कीजिए। आपको इसमें कॉलम नंबर 1 दे रखा है, कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है। यहाँ पर मैचिंग करनी है आपको। जैसे पत्ता, पत्ता क्या होता है? पत्ते में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा। सूर्य, सूर्य क्या होता है?
ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है। कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रंध्र के चित्र में उसके भागों के नाम लिखें। आपको रंध्र दे रखा है, ये पत्तियों में होता है, इसमें आपको उसके नाम लिखने हैं। जो बीच में है इसको बोलते हैं खुला रंध्र, खुला रंध्र। ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्लोरोफिल है। और ये द्वार कोशिका। ये क्या है? द्वार कोशिका। अब आ गए हैं हम गतिविधि पत्रक 2 पर, प्रकाश संश्लेषण खेल खेल में सीखें। अब यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखना है और इसको पढ़ना है। राजू ने देखा कि एक पेड़ की शाखाओं के चारों ओर पीले रंग की कुछ लच्छेदार संरचना है। उसने यह भी देखा कि वह पेड़ कुपोषित है। मतलब जिस पेड़ के ऊपर वो लच्छेदार संरचना है वो कैसा पेड़ है? कुपोषित है। उसने इसके बारे में एक माली के साथ चर्चा की और पता लगाया कि पीले रंग की ये लच्छेदार संरचना अमरबेल कुस्कुटा है। क्या आपको लगता है कि राजू ने इसकी सही पहचान की? क्या आप इसके पीले रंग और कुपोषित होने के कारण बता सकते हैं? अपने विचार नीचे लिखें। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं। ये जो पीले कलर की संरचना है वो क्या है? अमरबेल है। अमरबेल कैसी होती है? परपोषी होती है। वह दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। जिस पेड़ के ऊपर होती है वो उस पेड़ से पोषक तत्व प्राप्त करती है और उस पेड़ से पोषक तत्व प्राप्त कर कर उस पेड़ को कुपोषित कर देती है। ये जिस भी वृक्ष पर लग जाती है उसका पोषण स्वयं अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण वह वृक्ष कुपोषित हो जाता है। कार्यपत्रक 2 का प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? हरी पत्तियों में। किसमें होता है? हरी पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 2, रंग बिरंगी अलग अलग रंगों की कम से कम 3 पत्तियां एकत्र करें और नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाएं। यह भी बताइए कि इन सभी पत्तियों का रंग हरा क्यों नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 प्रकार की पत्तियां लगानी है ढूंढकर। फिर उनके कारण बताने हैं, वो आप अपने आप से लगा लीजिए, जो आपके आसपास मिलती हो वही चिपका लीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देती हैं। मतलब कि उनको छुपा देती हैं, अर्थात ढक लेती हैं। इसके कारण वह पत्तियां ऊपर से हरी नहीं दिखती हैं, अलग अलग रंग की दिखती हैं। उनमें भी क्लोरोफिल होता तो है, पर क्या होता है? अंदर ढका हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से विषम को पहचाने। यहाँ पर आपको दे रखा है प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, चुंबक। इन तीनों में से आपको बताना है कि क्या अलग है। क्या अलग है इसमें? चुंबक। क्योंकि प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सब किस में यूज़ होते हैं? ये सारे किसके प्रोसेस में यूज़ होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के।
इसलिए इसमें चुंबक अलग है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। इसमें सही या गलत बताना है आपको। हरी पत्तियों के अलावा अन्य पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। यहाँ पर आपको सही बताना है। ये जिस बच्चे की बुक है उसने यहाँ गलत लिखा हुआ था, पर यहाँ पर सही होगा। नंबर खा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। हाँ, ये सही है, ऑक्सीजन निकलती है, ये भी सही है। शैवाल में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये गलत है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। हाँ, ये सही है। ऊपर वाले दो सही हैं, गा गलत है और एक लास्ट वाला घा सही है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। हाँ, ये भी सही है। शैवाल में क्लोरोफिल नहीं होता, ये गलत है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ है इस तरीके से, देखिए आप सुंदर तरीके से बना सकते हैं। ये फ्लावर है, ये प्लांट बनाया हुआ है, पौधा। बनाया हुआ है, ये लीफ बनाई हुई है। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य ऊर्जा पत्तियों में जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ले रहा है और रिलीज़ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल लिखा है पत्तियों में। नीचे जल एवं खनिज, जड़ से खनिज लवण ये अवशोषित करते हैं। अब है आपकी गतिविधि पत्रक 3। इसमें बताना है, इसमें भी खेल खेल में कुछ दिया हुआ है, मतलब एक्टिविटी दे रखी है, ये गतिविधि है एक, उसको पढ़ना है और फिर बताना है आपको क्या लगा, कैसे लगा, उसके बारे में बताना है। जैसे ब्रेड का एक टुकड़ा लें और इसे पानी से गीला करें। ये ऊपर दिखा देती हूँ सारा। ब्रेड का एक टुकड़ा लें और इसे पानी से गीला करें। इसे 2-3 दिनों के लिए एक नम और गर्म स्थान पर छोड़ दें, या जब तक उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। पता करें कि इन धब्बों का रंग क्या है। इन धब्बों का रंग बताना है क्या है। धब्बे को ध्यान से देखें और नीचे दी गई खाली जगह में आपने जो देखा वह लिखें। ठीक है, ये क्या चीज़ है, फंजाई है। फंजाई या फिर कवक भी बोल सकते हैं। ब्रेड पर कवक लग जाती है, यह है कवक। नम जगह पर जल्दी लगती है, यह है मृत। यहाँ पर मृत लिखा है, मृत। मृत एवं सड़ने वाली वस्तु जैविक वस्तुएं जो होती हैं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करने के कारण होता है। करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 1 है, पोषण की
विषम पोषी विधि वाले इस पौधे को पहचानिए और लिखिए कि वह आप अपना शिकार या फिर भोजन किस प्रकार पकड़ता है। ये एक पौधा है। इस पौधे को बोलते हैं पिक्चर प्लांट, मतलब कि घट पर्णी पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। इसकी जो संरचना होती है यहाँ पर, ये मटके जैसी होती है ये संरचना, और जो इसका ऊपरी पत्ता होता है ये ढक्कन का रूप में परिवर्तित हो जाता है। ढक्कन के रूप में ये घड़े के समान दिखने वाला पादप है। इसकी ऊपरी पत्ती ढक्कन के समान हो जाती है। इसके रोम के अंदर कीट फंस जाते हैं। इसके अंदर जो इधर होता है अंदर, यहाँ पर रोम होते हैं छोटे छोटे से, जिसके अंदर कीट फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऊपर से वो ढक्कन लग जाता है, अंदर कीट फंस जाते हैं। इसे कीट भक्षी पादप भी कहते हैं और ये उसका भक्षण कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं उसको। ये कीट भक्षी पादप भी कहलाते हैं। मटके जैसी संरचना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे चित्र में दिए गए जीव को पहचानो जो अपने भोजन के लिए मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होता है। इससे जुड़ी पोषण की विधि का नाम भी बताइए। इससे जुड़ी पोषण की जो विधि है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। इसको बोलते हैं छत्रक या फिर मशरूम। बाजार में आपने देखा भी होगा। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी कहलाते हैं ये। मतलब कोई भी सड़ा गला पदार्थ होता है उसी को खाकर ये जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सहजीवन दो अलग अलग जीवों के बीच का वह आपसी संबंध है जिसमें वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या नीचे दिए गए चित्र सहजीवन का एक उदाहरण है? दिए गए स्थान में अपने विचार लिखिए। इसमें बताना है, ये भैंस है, भैंस के ऊपर कौवे बैठे हुए हैं बहुत सारे। आपको बताना है कैसे ये एक दूसरे का, मतलब कैसे एक दूसरे में संबंध है, कैसे एक दूसरे की मदद कर रही है, कैसे एक दूसरे पे दोनों निर्भर है। तो ये भैंस है, भैंस के ऊपर क्या बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है। कौवा क्या करते हैं? ये भैंस के शरीर के ऊपर छोटे छोटे से परजीवी होते हैं, छोटे छोटे से कीट वगैरह होते हैं। ये कौवे उसको खा लेते हैं, कौवे उसको खा लेते हैं, जिससे इसको आराम मिलता है भैंस को। आपको वही यहाँ पर लिखना है। हाँ, यह एक सहजीवी का उदाहरण है क्योंकि कौवा भैंस के ऊपर से परजीवी को खाकर साफ कर रहा है और भैंस की भी परेशानी दूर हो रही है। इससे क्या होता है, कौवे को भी फ़ायदा हो रहा है कि उसको खाना मिल जा रहा है कौवे को, और भैंस को भी क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके ऊपर से जो परजीवी है वो हट जा रहे हैं। जो परजीवी भैंस को नुकसान पहुंचा रहे थे वो कौन खा ले रहा है? कौवा खा ले रहा है। तो इसमें दोनों का ही फ़ायदा है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवन या सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही कथन के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान पर एक स्टार बनाइए। एक स्टार बनाना है आपको। दोनों कथन को पहले पढ़ना है। एक कथन ये है और दूसरा कथन ये है। पेड़ एक स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी बोलते हैं। मकड़ी खाना खुद बनाती है। आपको बताना है दोनों में से कौन सा सही है। तो ये वाला सही है क्योंकि पौधे जो होते हैं स्वपोषित होते हैं, स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर जो मकड़ी है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अब ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और इसके उत्तर आपको देने हैं।
मनुष्य की तरह पौधे को भी बढ़ने के लिए खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे अपने खनिज पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं और इसलिए मिट्टी में उनकी मात्रा घटती रहती है। किससे लेते हैं? मिट्टी में से लेते हैं पोषक तत्व खनिज। पौधे अपने खनिज पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं। किससे लेते हैं? मिट्टी से लेते हैं। जिसके कारण इसलिए मिट्टी में उनकी मात्रा घटती रहती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व उर्वरक और खाद में मौजूद होते हैं और इसलिए मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए इन्हें समय समय पर मिट्टी में मिलाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में परिवर्तित करता है। कौन? राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम। ताकि पौधे इसका उपयोग कर सकें। मिट्टी के पोषक तत्व की पूर्ति के लिए फसल चक्रण भी एक प्रभावी तरीका है। फसल चक्रण होता है मतलब एक फसल के बाद दूसरी फसल, कोई दूसरी फसल सेम नहीं, कोई दूसरी फसल उगाई जाए, उसको बोलते हैं फसल चक्रण। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर लिखने हैं। मिट्टी में खनिज पोषक तत्वों की कमी क्यों होती है? मिट्टी का बार बार प्रयोग करते हैं हम और उसमें फसल चक्रण नहीं करते हैं, एक ही फसल को बार बार उगाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। मिट्टी में समय समय पर खाद और उर्वरक क्यों मिलाए जाते हैं? मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए। कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को घुलनशील रूप में बदलता है? राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु। मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए एक प्रभावी तरीके का नाम बताओ। कौन सा तरीका है वो एक प्रभावी तरीका? फसल चक्रण। फसल चक्रण। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह इमोजी स्माइली जो सही उत्तर वाला है उसमें रंग भरे। आपको रंग भरना है किसमें? जो सही उत्तर वाला है उसमें। जैसे कवक और शैवाल के बीच सह संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो आपको कलर किस में भरना होगा? इस वाले में भरना होगा, इसमें आपको कलर भरना होगा। यहाँ पर आपकी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें कितनी गतिविधियाँ थी? 3। गतिविधि पत्रक 3 तक हो चुका है। थैंक यू।